हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेंड अप क्विज। दोस्तों, आज मैं ट्रेंड अप क्विज चैनल के माध्यम से मैं आपको यूपीटीजीटी के पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं कि इसमें कितने सीट्स हैं, इसके इसके एज का क्या है, क्या लिमिटेशन है, अदर स्टेट वालों का क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन होगा, कितने स्टेज में आपके सिलेक्शंस होंगे, ये सब जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ। और किस सब्जेक्ट में कितने कितने सीट हैं बाय कैटेगरीज बाय। चलिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल ट्रेंड अप क्विज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एग्जाम का डिटेल मिले और साथ ही साथ एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस का तैयारी होता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस विज्ञापन में दिया गया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज का दिया गया है। तो इसमें दिया हुआ है विज्ञापन का संख्या दिया हुआ है 0/2020 का प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन भाग 1 का पंजीकरण का है तिथि 29 तारीख तक आपको जो है पंजीकरण कर लेना है और शुल्क भी जमा कर लेना है। 29 तारीख तक आपको शुल्क जमा कर लेना है। साथ ही ऑनलाइन का एक भाग जो है 27 तारीख तक कर लेना है और अंतिम सबमिशन आपको जो है फॉर्म का सबमिशन 30 तक कर लेना है। हर हाल में आपको 30 तक सबमिशन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आपको 30 तक हर हाल में पेमेंट भी कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें से टोटल संख्या कितनी होंगे यूपीटीजीटी के? तो टोटल संख्या 12,913। ये दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में ये वैकेंसी आई है। 12,913 सीट्स हैं, तो इसको आप कृपया ध्यान में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अब इस विज्ञापन में क्या बताया गया कि ये संख्या घट और बढ़ दोनों सकती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जो नोटिफिकेशन दे दिया जाता है ऑलमोस्ट 12,913 जो सीट्स हैं वो उतना रहेगा ही रहेगा, इसमें घटने बढ़ने की कोई बात नहीं होती है। ये दे देता है अपना सेफ जोन होने के लिए गवर्नमेंट। उसी प्रकार जो आपका हिंदी भाषा का जो क्वेश्चन रहेगा वो हिंदी में ही रहेगा और इंग्लिश भाषा का और संस्कृत भाषा का जो क्वेश्चन रहेगा वो अपना खुद का लैंग्वेज में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रशिक्षण स्नातक शिक्षक पद चयन मात्र लिखित परीक्षा होगा। इसका जो परीक्षा होगा वो लिखित होगा, इस मतलब ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये परीक्षा लिखित परीक्षा होगा ऑफलाइन मोड में। ये बहुत बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये किससे क्वेश्चन ज़्यादा ये होते हैं, चूज होते हैं, बनते हैं। और इसमें एक चीज़ दिया गया है, 10% आपको आरक्षण मिलेगा। ईडब्ल्यूएस का जो होता है कैंडिडेट है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आते हैं, उनके लिए 10% जो है इसमें आरक्षण मिल रहा है, जिसके उनको फ़ायदा होगा। और इसका अंतिम तिथि जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि ऑनलाइन की सबमिशन की अंतिम तिथि 30/11/2020 30/11/2020 की अंतिम तिथि है। और लिखित परीक्षा में इसका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नो निगेटिव मार्किंग दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको 125 क्वेश्चन रहेंगे, इसका कोई निगेटिव मार्किंग रहेगा, जिसमें आपको सारा का सारा क्वेश्चन डील करना है। और इस समय आपको ब्लूटूथ, ईयरफोन ये सब अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर्स दोस्तों इसको लेकर नहीं जाना है, ये प्रतिबंध है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन में किसी तरह का कठिनाई होता है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका जो है ये हेल्पलाइन रहता है। आप नंबर एक बार देख लीजिएगा, 8299325775। इस पर संपर्क करके आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, चाहे पेमेंट के मुद्दे पर बात हो, चाहे किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आप इस पर जाकर संपर्क कर लीजिएगा। और आपको जो है आप फॉर्म जो अप्लाई करेंगे तो कैंडिडेट तीन चरण में जाकर के आप ये करेंगे। 3 चरण में आपको फॉर्म होगा। जैसे कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन करेंगे पहले, फिर फीस का भुगतान होगा, फिर लास्ट में फॉर्म सबमिशन होगा। और दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जब फॉर्म्स का सबमिशन कीजिएगा तो हमेशा जो है उसका प्रिंट आउट रखिएगा। जब आप एग्जाम दे देते हैं, रिजल्ट कर जाते हैं, तो उसको जो है वेरिफिकेशन करते समय आपका वो जो सबमिशन जो होता है फॉर्म का प्रिंट वो खोजता है। तो आप साइबर कैफे जाते हैं कि आपके पास खुद का प्रिंटर हो तो आप खुद से आप निकाल लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब आप फॉर्म भरते हैं, जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपको प्रीव्यू हमेशा देख लेना है कि आप फॉर्म में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट जो है अधिकतर यहीं पर गलती कर जाता है, जैसे प्रीव्यू आपका देख नहीं पाता है। प्रीव्यू करने के बाद आप हमेशा कोई भी फॉर्म को सबमिट करें, चाहे ये फॉर्म हो चाहे किसी तरह का भी फॉर्म हो। उसके बाद आपका जो स्लिप होता है, स्लिप को हमेशा डाउनलोड करके रखें, जिससे आपको बेनिफिट होता है भविष्य में। और आपको कोई भी, जैसे आप पेमेंट अब करते हैं तो कोई भी बैंक से जैसे कर सकते हैं, चाहे कार्ड हो या फिर नेट बैंकिंग हो, आप कोई भी बैंक से आप कर सकते हैं, या तो इंटरनेट बैंकिंग हो, आप किसी भी बैंक से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है कि आपका जो है इसका फीस क्या है। तो सामान्य वर्ग जो है उसको आवेदन का शुल्क 700 रुपया लगेगा, और ऑनलाइन प्रक्रिया जब कीजिएगा तो 50 रुपया लगेगा, यानी टोटल आपको 750 रुपया बैंक अकाउंट से कटेगा। और ईडब्ल्यूएस का 400 रुपया लगेगा और उसमें फिर 50 रुपया, यानी 50 रुपया सब
सब कैटेगरी जितने भी कैटेगरी है सबको 50 रुपया बैंकिंग चार्ज लगेगा और ऑनलाइन चार्ज लगेगा, और साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी हो उसको 700 रुपये लगेगा, और अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC ST के लिए जो टोटल फॉर्म का कीमत लगेगा 250 रुपया ST के लिए, और SC के लिए 450 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप फोटो वगैरह देख लीजिएगा कि फोटो किस आकार का होना चाहिए। 35 मिली mm का होना चाहिए। 1 वो तो हो जाएगा, जब फॉर्म भरिएगा तो हो जाता है, आगे पीछे के ले लेता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा फॉर्म भरने में। ये और देख लीजिए दोस्तों, ये आयु सीमा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है टीचर वालों के लिए, क्योंकि जो है आयु सीमा इसमें दिया गया है 1 जुलाई 2020 तक कम से कम आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। कम से कम इसका उम्र जो है ना 21 वर्ष होना चाहिए। और इसका जो है वेतनमान क्या होता है, वेतनमान जो है प्रशिक्षित होगा, जो BEd किए हुए रहेंगे उसको जो है देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त आपको वेतन है 44,900, लगभग 45,000 से लेकर के 1.5 लाख तक लगभग आपका सैलरी रहेगा। और ये लेवल 7 ग्रेड पे रहेगा, और ग्रेड पे रहेगा 4600 का। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, आप इसे ग्रेब जरूर से ज़रूर करें। और इसमें जो एज भी अच्छा है कि 21 वर्ष का से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और आरक्षण की नीति जैसे पहले की तरह है उसी की भांति, जैसे भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% दिया गया है, अब दिव्यांगजनों के लिए 3% दिया गया है। और साथ ही साथ जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है जिसको कहते हैं EWS, उसको 10% का आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। और किसी भी आरक्षण का लाभ वही लेंगे जो उत्तर प्रदेश के होंगे, जो उत्तर प्रदेश वासी होंगे उनको किसी भी प्रकार का आरक्षण का फायदा होगा। लेकिन अगर कोई बिहार से हो, दिल्ली से हो, या मध्य प्रदेश से हो, या झारखंड से हो, उनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे। वो जैसे अगर झारखंड के कोई स्टूडेंट्स हों, या फिर जो बिहार के, या फिर दिल्ली के, तो वो जो है अपने ही स्टेट में SC ST कैटेगरी मान्य होगा, दूसरे स्टेट में नहीं होता है, जैसे कि यूपी में आपको मान्य नहीं होगा, इसलिए जो आप जनरल में जाएंगे। इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, तो यहाँ देख लीजिए, आपको जो है न्यूनतम जो है आपको होना चाहिए टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए, ये TGT के लिए। परीक्षा केंद्र जो है ये आपको डिपेंड करता है उस पर कि कहाँ वो आप ये देगा, मतलब जो सेंटर कहाँ देगा। और भर्ती प्रक्रिया जो हमेशा वो लिखित परीक्षा होगी। बस इसमें एक ही बेनिफिट है दोस्तों, कि अगर आप 9th-10th के टीचर बनना चाहते हैं तो आप इस परीक्षा को निकालिए और आप टीचर बनने में समर्थ हैं। और इसमें लगभग 500 अंक का एक प्रश्न पत्र रहेगा, मतलब टोटल प्रश्न पत्र जो है आपका 500 अंक का रहेगा। जो टोटल प्रश्न होंगे 125 क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे 125 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन का अंक रहेगा 4 नंबर। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक है तदर्श शिक्षक, उसके लिए जो है लिखित परीक्षा 465 नंबर का ही होगा, और उसका प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा। जो ये तदर्श शिक्षक के लिए है, नॉर्मल स्टूडेंट कैंडिडेट के लिए नहीं है। जो फ्रेशर्स होंगे इसको भरेंगे फॉर्म। और इसका समय जो होगा, आप जब एग्जाम देंगे तो वो 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का होगा दोस्तों, 125 क्वेश्चन 2 घंटे के लिए। और ये टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इसके जितने भी होंगे क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव होंगे। चलिए दोस्तों, इसमें वेटेज दिया गया है, वो तदर्श शिक्षकों को वेटेज दिया गया है 1.75 अंक जो है दिए गए हैं, और अधिकतम जो है 35 अंक दिए गए हैं। तदर्श शिक्षकों के लिए थोड़ा ये है, लिखित परीक्षा में अगर आपका लिखित परीक्षा अगर 465 अंक का है तो उसका अभिसार जो अंक होगा, मैक्सिमम जो है अंक 35 होगा, तो सब मिलाकर 500 अंक होगा। तो इस आधार पर वो तदर्श शिक्षकों के लिए है, ये नॉर्मल फ्रेशर या कैंडिडेट हैं उनके लिए नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आगे क्या दिया गया है नोटिफिकेशन में। और आवेदन में हमेशा यह ध्यान में रखिएगा कि नवीनतम फोटो दें, नवीनतम नया फोटो दें, जिससे कि आप उसको पहचानने में दिक्कत ना हो भविष्य में। और परीक्षा की सूचना जो है आपको समय पर दे दी जाएगी। अभी परीक्षा का घोषणा नहीं किया गया है, लेकिन समय पर बोला गया है कि दे दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या जानकारी दिया जाए। इंपॉर्टेंट जानकारी उसको हम ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा है और एक एक करके रीड करना मुश्किल है, इसलिए मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, जिन इम्पोर्टेंट डेटा है उसको मैंने कलेक्ट कर लिया। अब सबसे बड़ी बात है, इसमें जो है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बाल वर्ग के लिए हिंदी में कितना सीट है। हिंदी देखिए, हिंदी में टोटल मिलाकर 742 सीट है दोस्तों, 742 सीट है। और जनरल के लिए 1050, जो अदर स्टेट वाले हैं वो 1050 में 1054 सीट में फॉर्म भरेंगे, और बाकी उधर के भी मतलब यूपी के भी आएंगे। एक्चुअली मैं
बता रहा हूँ ओबीसी और एससी एसटी का। तो ओबीसी का 405 और एससी का 276 और एसटी वाले 7 सीट्स हैं। और गणित का देख लीजिए 1050 सीट है जनरल में, और ओबीसी में 549 और एससी में 219 और एसटी में 4। तो उसी तरह से उसी प्रकार इंग्लिश में देखिए 913 सीट है जनरल में, और ओबीसी में 445 और एससी में 226 और एसटी में 3, टोटल मिला के 1587 सीट्स। और सबसे ज़्यादा संख्या सीट्स का इसमें अभी तक दिख रहा है 822, जिसमें गणित में है। उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में जनरल में 688 सीट है, 386 ओबीसी में है, 310 एससी में है, एसटी में 8 है, टोटल मिला के 392 वो टोटल संख्या है। संस्कृत का देख लीजिए, संस्कृत में इतना है 553, 239, 123 और 3 सीट जो है एसटी का है, टोटल मिलाकर सीट्स है 938 सीट्स है। शारीरिक शिक्षा में 261 सीट्स हैं जनरल में, 152, 80, 4 एसटी में, टोटल मिला के 497 सीट है। इसलिए सब सीट को अगर जोड़ दिया जाए तो 11,415 सीट बनता है। तो दोस्तों उसी प्रकार आपका पीजीटी टीचर में भी है। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल ट्रेंड ऑफ क्विज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे, और बेल बटन को भी दबाएं। चलिए धन्यवाद।